दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। करारा झटका ही नहीं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि इस समय आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि टीवी चैनलों में दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में इस बार कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कह दिया कि इस बार हम 400 पार का आंकड़ा पार करेंगे। आपको बता दें, इसी परसेप्शन को गढ़ने के लिए अभी 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर पद का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और आप पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था, जिसको 20 वोट मिले थे। यानी 13 वोट थे आप पार्टी के, 7 थे कांग्रेस के, मिला के 20 हो गए थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले थे। जो वहाँ का जो ऑफिसर था, चुनाव अधिकारी था, उसने इंडिया गठबंधन के 8 मत पत्रों को अनबैलेट करके और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिता दिया था, कुर्सी पे बिठा दिया था, जिसके खिलाफ आप पार्टी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 20 फरवरी को सभी बैलेट पेपरों को हमारे सामने लाया जाए, हम खुद जांच करेंगे और वीडियोग्राफी भी लाई जाए, जिसको देखने के बाद हम निर्णय लेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस चुनाव को रद्द करके फिर से चुनाव कराया जाए। जबकि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो वकील थे वो कह रहे थे कि अगर दोबारा चुनाव कराया गया तो इसमें धांधली हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। तो 19 फरवरी को सीजीआई ने कोर्टरूम में मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि हम जो पूछेंगे सच बताना, झूठ बोलना तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह एक गंभीर मामला है और हमने आपको वीडियो में बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते देखा है। आप यह कार कैमरे की ओर देखकर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। जो रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव अधिकारी था उससे पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि मंगलवार को कोर्ट में बैलेट पेपर्स और वीडियो लाने के लिए एक जुडिशियल अफसर की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने प्रशासन से निर्देश दिए कि जुडिशियल अफसर और रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। अदालत मंगलवार को 2 बजे के बाद चुनाव का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर की जांच करेगा। तो आज मंगलवार 20 फरवरी को इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया, सीजीआई के बेंच ने किया। और सीजीआई ने इसकी जांच करने के बाद क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा मसीह का वीडियो सभी की स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो देखें, थोड़ा इंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा है। अच्छा हुआ हम इस मामले को टाइमलाइन के हिसाब से देख रहे हैं, वरना इस रफ्तार से तो हम यहाँ 5:45 बजे तक बैठे रहते। ये सीजीआई चंद्रचूड़ ने कमेंट किया सुनवाई के दौरान। सीजीआई के 5 प्रमुख पॉइंट हैं, उसको भी आपको जानना चाहिए। नियमों के मुताबिक वोटिंग के वक्त हर मेंबर को बैलेट पेपर के दाहिनी ओर उस कैंडिडेट के सामने क्रॉस का निशान लगाना था जिसे वो मेयर चुनना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, पूरा मामला 8 बैलेट पेपर्स का है जिन्हें अवैध करार दिया गया। इन सभी 8 बैलेट पेपर में आप कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से में और भाजपा कैंडिडेट का नाम नीचे था। जांच के बाद पता चला कि इन बैलेट पेपर्स में आप के कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था। चुनाव अधिकारी मसीह ने इस पर स्याही के निशान लगाया है। चुनाव अधिकारी ने चौथा पॉइंट, चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर को खराब करने का काम किया, कोई बैलेट पेपर खराब नहीं था। पांचवा पॉइंट, अपनी हरकत से उन्होंने, अनिल मसीह जो अधिकारी है, मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदल दिया। उन्होंने कोर्ट में लगातार झूठ बोला जिसके लिए वो जिम्मेदार हैं। ये तो हमने कोर्ट के 5 प्रमुख पॉइंट आपको बताएं। अब इस फैसले के बाद आप पार्टी ने क्या कहा, इसको भी आपको जानना चाहिए। फैसले के बाद आप पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि छोटे से मेयर चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने बेईमानी की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा बीजेपी और पीठासीन अधिकारी की बेईमानी उजागर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिख रहा है हॉर्स ट्रेडिंग देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, उन्होंने क्या कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चंडीगढ़ के लोगों और इंडिया गठबंधन की जीत है। इससे पता चलता है कि भाजपा अपराजेय नहीं है। अगर हम एकजुट रहें तो हम उन्हें हरा सकते हैं। केजरीवाल जी क्या बोले?
केजरीवाल के कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है। इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बधाई। ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ है। हमें किसी भी हालात में अपने जनतंत्र स्वयं संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है। इसके बाद कांग्रेस ने क्या कहा, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एच लकी ने दी इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मत पत्रों को वैध घोषित करने का निर्देश देना हमारे लिए एक स्पष्ट जीत है। हम बेहद आभारी हैं कि हम सभी के साथ न्याय हुआ है। जब यह कुकृत्य हुआ तो यह एक ऐसी स्थिति थी जहां चंडीगढ़ के लोगों को एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए वह मोमबत्ती बन गया, वह रोशनी बना जिसकी हम सभी को जरूरत थी। ये 8 वोट हमारे उम्मीदवार के पक्ष में थे। तो इस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के कैंडिडेट को हटा करके जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट था कुलदीप कुमार, उसको फिर से मेयर पद पे बैठा दिया है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से चुनाव, जो मेयर पद का एक शहर का चुनाव होता है, तो उसमें अगर इस स्तर की धांधली की जा सकती है या करवाई जा सकती है तो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन भी करेंगे, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।